हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, हम लोग 2024 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज लेकर आए जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2024 के लिए बायोलॉजी के लिए हर एक टॉपिक पर मिलेंगे। ठीक है, इसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के और कुछ क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो एक एक टॉपिक पर हम लोग वीडियोस बनाएंगे और एक एक टॉपिक पर आप लोग उसका प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, सो देखो लेट अस स्टार्ट करेंगे। हम लोग पहला चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी कहते हैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में। ठीक है, सो उसमें मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, तो देखिए पोलन ग्रेन आपको पता है, पोलन ग्रेन जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में माइक्रोस्पोर कहते हैं। ठीक है, सो पोलन ग्रेन बेसिकली उसका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, पोलन ग्रेन ये यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। सो पहला पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे कि इट इज यूनिसेल्युलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। एंड इट इज नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, पोलन ग्रेन यूनिसेल्युलर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड भी होता है, आप देख सकते हो उसमें एक ही न्यूक्लियस है, एंड नॉन मोटाइल है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेसिकली इट इज प्रोड्यूस इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक, नाउ पोलन ग्रेन इज डबल लेयर। पोलन ग्रेन डबल लेयर्ड, बोथ लेयर आर कंबाइनली कॉल्ड एज अ स्पोरोडर। दोनों लेयर को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं? स्पोरोडर। द आउटर लेयर कॉल्ड एज अ एक्साइन एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एज अ इंटाइन। अगर आप देखोगे एक्साइन जो है इसका केमिकल कंपोजिशन, सो एक्साइन इज मेड अप ऑफ बाय स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन एक स्पेसिफिक केमिकल से बनता है दैट इज स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन जो है बच्चों ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब इसका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, ना ही उस पर कोई केमिकल काम कर सकता है। और इसी वजह से स्पोरोपोलिनिन की वजह से माइक्रो स्पोर जो है दैट इज पोलन ग्रेन जो है वो फॉसिल्स कहलाता है। ठीक है, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ फॉसिल्स। और पोलन ग्रेन का भी स्टडी बायोलॉजी के एक स्पेशल ब्रांच में चलता है जिसे हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। ठीक है, सो देखो पोलन ग्रेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, पोलन ग्रेन यूनिसेल्युलर है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, नॉन मोटाइल है और हैप्लॉइड है। सेकंड पॉइंट, it is produced with the help of microsporogenesis process, and structurally it is double layered. Structurally it is double layered. The outer layer called as a exine and the inner layer called as a intine. Exine is made up of by sporopollenin, while intine is made up of by pectocellulose, that is pectin and cellulose. Intine is made up of by pectocellulose. And this both layer that is exine and intine are made up of by are combinedly called as a sporoderm. Okay, इसे हम sporoderm कहते हैं। Now the exine is discontinuous layer. Exine को अगर आप देखोगे तो exine discontinuous है and it has a small pores. Okay, इसे छोटे से pores है and this is commonly called as a germ pore, जिसे हम क्या नाम देंगे? germ pore. अब ये जो जर्म पोर है बच्चों, ठीक है, इट इज द पार्ट फ्रॉम विच द पोलन ट्यूब इज अराइज। जब पोलन जर्मिनेशन होगा तो पोलन जर्मिनेशन के बाद पोलन ट्यूब बनेगी और ये पोलन ट्यूब जो है वो पोलन दैट इज व्हाट वी कॉल पोलन ग्रेन के जर्म पोर से बाहर निकलेगी। ठीक है, नाउ दिस एक्साइन मे बी स्पाइनी और मे बी स्मूथ। एक्साइन पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, एक्साइन स्मूथ पर भी हो सकता है। ठीक है, और ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि एक्साइन अगर स्पाइनी होगा तो इट इज एडाप्टेशन ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। तो ये एंटोमोफिलस मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट का एडाप्टेशन है। और अगर एक्साइन स्मूथ होगा देन इट इज एडाप्टेशन ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। ओके, वो विंड पॉलिनेटेड प्लांट में होने वाला एडाप्टेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चों कि ये जो जर्म पोर है, अगर डाइकॉट का पोलन ग्रेन होगा तो उसमें हमें 3 जर्म पोर दिखेंगे, दैट इज ट्राइपोरेट पोलन ग्रेन हम उसे कहते हैं। और अगर मोनोकॉट का होगा तो सिर्फ एक ही जर्म पोर हमें उसे दिखेगा, उसे हम यूनिपोरेट दैट इज पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है,
सो स्ट्रक्चर आपको याद आया होगा, स्ट्रक्चर में मैंने क्या क्या बताया कि स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर जो है, पोलन ग्रेन जो है यूनिसेल्युलर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, नॉन मोटाइल है, हैप्लॉइड है। इट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। स्ट्रक्चरली इट हैज टू वॉल, ओके, टू वॉल, बोथ वॉल आर कंबाइनली कॉल्ड एज अ स्पोरोटल। इसमें बाहर की जो वॉल है उसे हम एक्साइन कहते हैं, अंदर की जो वॉल है उसे हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन इज मेड अप बाय स्पोरोपोलिनिन, intine is made up by pectocellulose. Sporopollenin is non-biodegradable substance. Okay, and intine is made up by pectocellulose. The outer layer is pectin. Okay, and inner layer is cellulose. Now, exine is discontinuous there, and it is discontinued at a particular point. That point is called as a germ pore. Germ pore is a place from which the pollen tube is arise. Okay. Now in case of dicot pollen grain there are 3 germ pore, or in case of monocot pollen grain there is only 1 germ pore. Okay, so this is all about the structure of pollen grain. ओके, लेट अस स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। उसी वक्त आप इसमें से कुछ पॉइंट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप उसका क्लासिफिकेशन करो और सेपरेटली अच्छे से वो पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, आज हमें देखना है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज तो पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। पॉलिनेशन किसे कहते हैं हम लोग? पॉलिनेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन। और बेसिकली पॉलिनेशन इज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट है पॉलिनेशन, ओके, और वो मस्ट है। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप। पॉलिनेशन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहला पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा पॉलिनेशन है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन, इन दोनों पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ ऑटोगैमी, जिसे हम ऑटोगैमी कहते हैं, ओके। ऑटो का मतलब है सेल्फ, गैमी का मतलब है फ्यूजन, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी कहते हैं। वैसे तो जो ऑटोगैमी है सेल्फ पॉलिनेशन, उसके हमने 2 इवेंट्स पढ़े, एक तो ऑटोगैमी आपने पढ़ा होगा और दूसरा जिटोनोगैमी। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन की स्टडी करोगे तो उसमें आपको 2 इवेंट्स मिलेंगे, पहला जेनोगैमी और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 2 इवेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं हम? इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा तक। फ्लावर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन मस्ट है कि प्लांट सेम हो, ओके, सेम प्लांट चाहिए, तो इसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर और फ्लावर भी अलग अलग है और प्लांट भी अलग अलग है, तो हम उसे क्या कहेंगे? दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। नाउ अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ोगे तो सेल्फ पॉलिनेशन में आपको पता है कि फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि व्हाट वी कॉल बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ इवेंट्स आपने पढ़े होंगे, जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हर्कोगैमी जैसा इवेंट है, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा, या सेल्फ स्टेरिलिटी जिसे हम सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी कहते हैं, उसे आपने पढ़ा होगा। तो उसमें फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो देखो, नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सटर्नल एजेंसी, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, या वाटर की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए
एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है, बर्ड्स की जरूरत है, इंसेक्ट की जरूरत है, ठीक है। देन इट इन्वॉल्व द लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। अगर सेम प्लांट पर क्या होने वाला है, पॉलिनेशन होने वाला है, तो पोलन ग्रेन का वेस्टेज कम रहता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का वेस्टेज ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर इन्हें एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है सेल पॉलिनेशन को, तो फ्लोरल एडाप्टेशंस की भी ज्यादातर जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्लोरल एडाप्टेशंस होते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती, जो स्पेशल है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है। अगर एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत है तो उसे फ्लोरल एडाप्टेशन भी चाहिए। जैसे कि अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो फ्लावर मस्ट बी लार्ज चाहिए, उसके पेटल्स कलरफुल चाहिए, उसमें स्मेल चाहिए, उसमें नेक्टर चाहिए, ये सब कैरेक्टर होते हैं। वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है, सेल पॉलिनेशन में जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि सेल पॉलिनेशन में क्या होता है, होमोजाइगोसिटी मेंटेन होती है, मतलब जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। वो सेल पॉलिनेशन का एडवांटेज है, ठीक है। लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन भी सेल पॉलिनेशन का एडवांटेज है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन का ये डिसएडवांटेज है कि इसमें मोर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन है। लेकिन एक एडवांटेज भी है कि इसमें जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन तो नहीं होती, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी बनती है। क्रॉस पॉलिनेशन में हाइब्रिड वैरायटी बनती है, सेल पॉलिनेशन में हाइब्रिड वैरायटी नहीं बनती, ये उसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। सेल पॉलिनेशन के जो एडवांटेज है वो क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज है, और सेल पॉलिनेशन के जो डिसएडवांटेज हो गए वो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज है, ठीक है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे बात करेंगे कि ये जो सेल पॉलिनेशन है, ठीक है, तो इसमें मैंने कहा कि हाइब्रिड वैरायटी तो नहीं बनती, सो होमोजाइगोसिटी मेंटेन होती है। और होमोजाइगोसिटी अगर मेंटेन होगी तो सेम टाइप के कैरेक्टर आएंगे, और सेम टाइप के कैरेक्टर आएंगे उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। वैसी चीज यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। कौन से पॉलिनेशन में? क्रॉस पॉलिनेशन में। तो सेल पॉलिनेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, जो डिसएडवांटेज है, और इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं आता, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो डबल फर्टिलाइजेशन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है, और उतना उसका इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 मार्क के एंगल से देखें उस क्वेश्चन को, तो उसमें क्या पूछा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसी के आंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? वैसे तो आपने डेफिनेशन पढ़ा ही होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं हम, कि इट इज द प्रोसेस इन विच वन मेल गैमेट इज फ्यूज विथ फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड zygote, and another male gamete is fused with secondary nucleus to form triploid primary endosperm nucleus. That process is called as a double fertilization. तो एक ऐसी प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस में एक मेल गैमेट दूसरे फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है और डिप्लॉइड zygote बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बनाता है। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन अगर हम देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो आपको दिख रहा ही है कि इट इज यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। दुनिया में सिर्फ यही टाइप के प्लांट है एंजियोस्पर्म्स कि जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। बाकी ग्रुप में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। ड्यू टू डबल फर्टिलाइजेशन 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट बनेगा zygote और दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। और एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर है, zygote तो बन रहा है
तो अगर जाइगोट बन रहा है तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का एक एक न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस वहां पर हो गए। और यहाँ पर आपको नाम भी दिख रहा होगा कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ट्रिप्लॉइड है वो, ठीक है। ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या है, 3 न्यूक्लियस है वहां पर, तो टोटल 5 न्यूक्लियस है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर जाइगोट बन रहा है तो जाइगोट का कन्वर्जन एम्ब्रियो में होगा, ठीक है, और एम्ब्रियो बनेगा तो न्यू प्लांट बनेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो एंडोस्पर्म में डेवलप होगा, क्योंकि एम्ब्रियो को अगर न्यू प्लांट में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी है, न्यू प्लांट में उसे कन्वर्ट होना है, तो उसे फीडिंग की जरूरत पड़ेगी, और वो फीडिंग किस चीज पर करेगा, एंडोस्पर्म पे करेगा, ठीक है। एंडोस्पर्म आपको पता है कि एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। वैसे और एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है ना, दैट इज पेरिस्पर्म, उसमें उसे भी ध्यान में रखिए। और ये हमेशा याद रखना, पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है। पेरिस्पर्म जो है, ठीक है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट नहीं है वो, ओके। जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो सब डबल फर्टिलाइजेशन होकर न्यू सेलस का अगर कोई पार्ट बचता है तो वो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट होता है, ओके। वो भी न्यूट्रिटिव टिश्यू है पेरिस्पर्म, और वो डिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। इट रिस्टोर डिप्लॉइड इन अ जाइगोट, फिर से जाइगोट क्या बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ बोथ मेल गैमेट्स, दोनों मेल गैमेट का यूज हो रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट अवॉइड द पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। एक फ्यूजन हो रहा है मेल, ओके, दैट इज सिंगैमी, उसमें एम्ब्रियो बनेगा, एक ही एम्ब्रियो बनेगा, सो पॉली एम्ब्रियोनी जैसी कंडीशन इसमें नहीं होती, ठीक है। सो दीज आर द व्हाट वी कॉल सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन।